हम पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो यदि मान लो y इक्वल्स टू साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक त्रिकोणमितीय फलन है। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स में ये जो x है वो एंगल है और y जो है वो वैल्यू है। ओके, अब हम जब इस x को एंगल बोल रहे हैं और y को वैल्यू बोल रहे हैं, तो इस x की वैल्यू को निकालने के लिए इस एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे समझ सकता है स्टूडेंट कि भाई ठीक है y इक्वल्स टू साइन एक्स है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे समझा देते हैं कि भाई ये इधर चला गया तो इनवर्स हो गया इसके ऊपर, तो साइन इनवर्स y बोल करते हैं इसको। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है कि ये इधर गया या नहीं गया ये नहीं मतलब है इसका मतलब केवल ये है कि एंगल को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि साइन इनवर्स y का मतलब एक तो ये नहीं है कि साइन इनवर्स y इसके पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा के माइनस में, वो नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में एक्चुअल में इसी मतलब निकलता है इसका। दूसरी चीज, इस ऊपर -1 का ये भी मतलब नहीं है कि सर नॉट इक्वल है ये 1 यानी कि इस इनवर्स को हटाओ तो 1 sin y आ गया, ऐसे भी नहीं है। ये केवल साइन इनवर्स जो है ये केवल एक एंगल को लिखने का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि आप इससे पहले 30 लिखते थे, 30 डिग्री, फिर उसको रेडियन में लिखना सीखे तो π/6 लिखना शुरू कर दिया। अब हम इस चीज को डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, जैसे कि साइन इनवर्स 1/2 यानी कि 30 डिग्री π/6 और ये साइन इनवर्स 1/2 भी एक एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। जस्ट लाइक जैसे 60 है तो 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं π/3। अब साइन में लिखना है, tan में लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स √3। तो आज से हम 60 π/3 एंगल जो होते हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स y जस्ट लाइक ए रिप्रेजेंटेशन या सिंबल ऑफ एंगल्स, यानी एंगल का एक रिप्रेजेंटेशन है और उससे कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया, साइन इनवर्स x, इस x का मतलब हो गया वैल्यू, वहां पर एंगल होता था यहाँ वैल्यू हो गई। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर π/1/2 डाल दिया तो साइन इनवर्स 1/2 बनेगा कितना, 30 डिग्री बनेगा, π/6 बनेगा। तो ये तो साइन इनवर्स x है, इस x की वैल्यू तो -1 से +1 यानी इसमें -1 से +1 लिख सकते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी? अब आप बोलोगे सर ये तो सर जस्ट उसका उल्टा है कि ये डालेंगे तो वो आएगा। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं कि ये क्यों लिखे हैं इसका मैं बता देता हूँ मीनिंग। कि सपोज यदि हम साइन इनवर्स का ग्राफ जो उल्टा बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसे, यही नीचे भी बन सकता है। अब अभी मैंने बताया कि किसी चीज को फंक्शन बनाना है तो पैरेलल टू बाय एक्सिस ट्रेस करने पर वो एक जगह कटना चाहिए। अब ये तो बहुत जगह कट रहा है तो ये फंक्शन नहीं है इसका मतलब, यानी इसका जस्ट आप इनवर्स बनाते हैं कि वो ग्राफ ऐसे चलता है, इसको हम ऐसे बना ले बाय एक्सिस पर, तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पर इसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन करने के लिए ऑप्शन है हमारे पास में, या तो हमें ऐसे में डिफाइन करें, ये फंक्शन हो गया, या यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये इधर आधा इधर, क्योंकि ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे, या तो हम यहाँ से यहाँ तक फंक्शन लें, या यहाँ से लेके यहाँ तक लें, या यहाँ से यहाँ तक लें। तो इसका जो रेंज है ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, बाकी इसका रेंज हम आगे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने साइन के लिए बताया आपको, तो -90 से +90 में डिफाइन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो सकता है। तो -90 से ये 3π/2 में भी फंक्शन हो सकता है, ये इधर बैक में भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। 3π/2 से ये 5π/2 में भी फंक्शन है। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये 0 to π में फंक्शन है क्या? नहीं, क्यों नहीं है 0 से π में? क्योंकि ये रिपीट हो जाएगी वैल्यू। तो फंक्शन में तो ये होता है, हमारे को पता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिट रिलेशन, इसलिए फंक्शन बनाने के लिए ये वाली चीजें आपको ले सकते हैं। आप ऐसे 0 से π लिख सकते हैं, तो -π/2 +π/2 लिख सकते हैं, π/2 से 3π/2 लिख सकते हैं, 3π/2 से 5π/2 लिख सकते हैं। लेकिन बट -π/2 से +π/2 इट इज इन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। उसी टाइप से cos इनवर्स x में डोमेन होगा -1 से +1, इसका रेंज होगा 0 to π। अब जैसे cos इनवर्स x का जो रेंज है वो हम 0 से π ले सकते हैं, π से 2π ले सकते हैं, 2π से 3π ले सकते हैं, लेकिन 0 से 2π नहीं ले सकते, क्योंकि 0 से 2π में फंक्शन ही बनेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए इसको 0 से 2π लिया, इसको बैक में भी लेके जा सकते हैं, 0 से -2π में भी फंक्शन हो जाएगा। तो 0 से π में ही फंक्शन डिफाइन होगा, क्योंकि आपको पता है कि अब यहाँ पे यहाँ तक लिया तो ये पैरेलल टू बाय एक्सिस एक लाइन ट्रेस करेंगे तो वन वैल्यू एक बार कट करेगा, तो इसका मीनिंग होता है कि यूनिक रिलेशन। अभी मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूंगा तो फिर कट करूंगा तो दो जगह कट कर जाएगा, तो इट्स नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए 0 to π tan इनवर्स x में भी हमने -π/2 +π/2। अब यहाँ पर ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल का भी मैंने
ये ऊपर इंटरवल इसलिए क्योंकि -π/2 +π/2 tan इनवर्स में वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, तो ना तो हम इन्फिनिटी रखेंगे, जब यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे नहीं तो π/2 -π/2 मिलेगा नहीं। ऑड इनवर्स x में 0 to π, ओपन इंटरवल इसीलिए क्योंकि ये इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आने वाली है। सेकंड वर्स में ये दोनों सेम है, r में से -1 से +1 वैल्यू निकाल देंगे, तो r में से -1 से +1 वैल्यू निकालेंगे तो 0 to π हो जाएगा और π/2 इसमें से कम कर देंगे, उसका मतलब मीनिंग ये है 0 to π में डिफाइन हो जाएगा, और π/2 इसलिए कम किया क्योंकि π/2 इसके बीच में आ गया, और π/2 आता कब है, इन्फिनिटी पर आता है, इसका कर्व इस तरह से बन जाएगा। cosec इनवर्स x में तो हमें केवल इतना याद रखना है कि sin इनवर्स x में x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है और y की वैल्यू क्या हमारे पास आने वाली है। तो sin इनवर्स x का रेंज हो गया -π/2 से +π, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। cos इनवर्स x का हो गया 0 to π, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। tan इनवर्स का हो गया -π/2 से +π/2, बाकी तो 6 है लेकिन मोस्टली तो ये 3 काम आने वाले हैं हमारे को। तो sin इनवर्स x का डोमेन और रेंज ये दोनों याद रखने, ओके, नोट डाउन।